जहर की कीच में ही आ गए जब, कलुष बनकर कलुष पर छा गए जब, दिखाना दोष फिर के आने जन्मे, हमसे फूल ना है व्यर्थ मन में। नीतीश कुमार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पलटी मारने में नाम दर्ज करा लिए। जइया ले रोला तैया ले अपने दुखे मर गईले। आ जो बड़ा भाई महिला तो गुरु मनला तो मोदी जी पीठ ठोक देला कि ठीक है सब घोट गई। एक 30-32 साल का लड़का और 40 साल के एक्सपीरियंस आदमी को एकदम नीचे से और नीचे करवा दिया। हमको नजर आ गया कि दुमुआ साहब जो अंदर अंदर डसने वाले थे वो बाहर आ गए। मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम थी, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम थी। अब दो पार्टी में लड़ाई होगा, बीजेपी और आरजेडी। नीतीश कुमार है ना, नीतीश कुमार की बातें मत कीजिए, अभी तो खेला होगा, बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह आपके साथ। बता दें कि आज फ्लोर टेस्ट था। फ्लोर टेस्ट से पहले तेजस्वी यादव कहते थे खेला होगा, आज उन्हीं के साथ खेला हो गया। और बता दें कि उनके 3 विधायक पाला बदल दिए और नीतीश कुमार के तरफ चल गए। लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के प्रति जो सम्मान है उनको आदरणीय मानते। आज भी इतने होने के बावजूद भी तेजस्वी यादव उनको इतना सम्मान दे रहे, आखिर क्यों? तो चलिए जनता से ही बातें करते हैं। क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव जहां खेले की बात कर रहे थे उनके साथ ही खेला होगा, 3 विधायक पाला बदल दी। मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम थी, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम थी। ठीक है, तो ये मानसिक रूप से परेशान किया गया है 3 विधायक को, उसमें दबाव बनाया गया है किसी का बाप का नाम लेके, किसी के पति का नाम लेके और किसी का दामाद का नाम लेके। ठीक है, तो किसी के बाप फंसे हुए हैं जेल में, किसी का पति फंसा हुआ है जेल में और किसी के दामाद हैं जो खोए में हैं, उनको खोजने के चक्कर में। तो ये दबाव बनाया गया है बाजपेयी की तरफ से और जदयू की तरफ से कि दबाव बनाया गया कि अगर तुम नहीं मेरा साथ दोगे तो केस को लंबा ले जाएंगे, हो सकता है कि आने वाले दिन में फांसी का सजा भी हो सकता है। फांसी का सजा इसलिए पाला बदल लिया? हाँ, इसलिए। और बढ़िया हुआ मेरा रास्ते कि मेरे आरजेडी जो है ना जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। और बढ़िया है कि अस्तीन के जितने सांप थे ना, जो दुमुआ सांप थे, वो निकल गए बाहर। हमको नजर आ गया कि दुमुआ साहब जो अंदर अंदर डसने वाले थे वो बाहर आ गए। लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप गए हैं, अगर आएंगे तो फिर भी स्वागत है। देखिए, उनकी अपना विचारधारा है, ठीक है, लेकिन पब्लिक का जो जनता है उसका विरोध करने का अपना विचारधारा है, तो पब्लिक विरोध करेगा उसका, एकदम करेगा उसका। ठीक है, आप जिस तरह से रात में जिस तरह से पार्टी बना रहे थे, जिस तरह से गिटार बजा रहे थे और सुबह होते होते वो क्या हो गया। देखिए, हमको सरकार अपनी बनी नहीं बनी उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छा लगा रात में कि नीतीश कुमार का डर हमको बहुत अच्छा लगा। नीतीश कुमार इतना डरे हुए थे कि तेजस्वी यादव के घर पर ऊंचे पुलिस अधिकारी को 2-2 मरतबा भेज देते हैं। ठीक है, उनके घर को छावनी बनाने का काम कर देते हैं। इस बात का खुशी है कि नीतीश कुमार यही डर 2025 में भी आपके मुंह पर रहेगा। के छोटे भाई दर्ज करवाए थे तब पुलिस अंदर गई तो खुद बोले थे ना भाई कि अपने मन से हम आए हैं, हम कोई किडनैप नहीं किया है। बैठ के वो बैट बॉल खेल लेते, वहाँ गिटार बजा रहे थे, तब उनमें क्लेम लगाने की क्या जरूरत थी भाई? तब के तो उनको ले जाके उनके ब्रेन वॉश किया गया है कि देखो भाई, अगर यहाँ पर रहोगे तो इस तरह का माहौल होगा, हमारे साथ आओगे तो केस में जितने बलात्कारी हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, बीजेपी में आने के बाद संस्कारी हैं। जी, अच्छा, कह रहे हैं कि बीजेपी में आने के बाद संस्कारी बन गए, इसलिए उन्हें तो सही बोल रहे हैं। ये तो होता है। आप देख लीजिए, शरद पवार का भतीजा और बहुत सारा यहाँ असम का मुख्यमंत्री और जितने सारे को देखिए, आप बंगाल में जो अध्यक्ष है बीजेपी में अगर आज तेजस्वी चले जाएंगे तो भी संस्कारी हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश का ले लीजिए, सबसे ज्यादा अभी वहाँ पे है। वो तो ईडी सीबीआई के चलते ऐसा होता है, आप तो समझ ही रहे हैं। क्या थे उसके उनके पिताजी, क्या 2005 के बीच में 2005 के बाद ना लोग गरीब लोग ना अमीर के साथ बैठना सीख गया ना। कहाँ उसके पहले अमीर आदमी गरीब को बैठने देता था। 2024 से पहले बिल हो जाएगी। 2024 से पहले जी, तेजस्वी भैया सीएम होंगे। तेजस्वी भैया सीएम कह रहे, तेजस्वी भैया सीएम होंगे। आप क्या कह रहे हैं? भैया तेजस्वी यादव सीएम होंगे? तो समय बताएगा। आप भी एक वोटर से पहले होंगे। 2025 से पहले 2025 से पहले होंगे। बहुत रोजगार दे दिए हैं 17 महीना रोजगार के लिए स्टार्ट किए। मैम, आप इतना जरूर समझिए कि आने वाले समय में एक युवा नेता स्थापित हो गया। जितना मिल गया 17 महीना में, क्यों नहीं देंगे हम लोग? भाषण आप सुन लीजिए, आज की भाषण अगर आप सुनते हैं तो लगेगा कि एक मैच्योर्ड भाषण था। और एक नीतीश कुमार का आप देखेगा ऐसे मुड़ी गाड़ दिए। एक 30-32 साल का लड़का और 40 साल के एक्सपीरियंस आदमी को एकदम नीचे से और नीचे करवा दिया। उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? रोजगार चालू हो गया, हेल्थ सेक्टर में बहुत काम हुआ।
नो डाउट नीतीश कुमार काम किया, हम मानते हैं, लेकिन उनका जो पलटू राम वाला खेला है वो सब गुड़ गोबर कर दिया। जहाँ खेले की बात हो रही थी, खेला करने वाले थे, तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि खेला होगा, लेकिन उन्हीं के विधायक ने पाला बदल दिया। अब वो तो कोई जानता नहीं है। वो तो प्रेशर पॉलिटिक्स था मैम, हमारा पॉलिटिक्स। हाँ एकदम प्रेशर था। जो पाला बदला, आप समझ जाइए उनका क्या इतिहास रहा है। तो इतिहास वही तो इतिहास उनका समझ जाइए, प्रेशर पॉलिटिक्स था, उसमें हो गया। बाकी है, खेला बाकी है। 24 से पहले खेला शुरू हो चलिए, यहाँ जनता जो कह रही है अभी भी खेला बाकी है, क्या कहिएगा? अभी भी आप लोग के साथी कह रहे हैं कि खेला बाकी है, क्या होगा? अब क्या, खेला हो चुका है जो होना था, और क्या बाकी नहीं है, सब हो चुका है। क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव तो आज भी आदरणीय मानते इतना होने के बाद। नहीं, आना तो चाहिए तेजस्वी यादव को, लेकिन अफसोस कि अब विपक्ष में, अपोजिशन में है, थोड़ा दुख हुआ जानकर, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते हैं। तो क्या होगा आने वाले दिनों में? लेकिन हाँ बता दें, 3 विधायक जो पलटी मारे उनके लिए क्या? उनके लिए, उनके पर क्या मानसिकता, क्या मजबूरियां होगी। अभी कह रहे थे कुछ लोग कि प्रेशर पॉलिटिक्स के कारण उन्होंने अपना सत्ता बदला है। हाँ, ये बात तो सही है। प्रेशर पॉलिटिक्स, हम पूरा बीजेपी प्रेशर के कारण ही जीत रही है। देखिए, RLD जो यूपी के थे, किसान सभा के, जो वो भी चौधरी शरण सिंह के भारत रत्न दे दिया, पलटी मार गया। बिहार में भी मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है वो भी पलटी मार गया प्रेशर के कारण। ईडी वगैरह जो भी है, शिबू सोरेन झारखंड के है, वो उनको भी प्रेशर दिया, ईडी उडी के छापा मार के ऊपर इस्तीफा दे दिए, तब जाके उनके दूसरे बने हैं सोरेन साहब ही CM। उसका बंगाल पर भी ईडी का छापा चल रहा है, दिल्ली पे चल रहा है। नीतीश कुमार को भी डर था, इसलिए वो पाला बदला। बिल्कुल डर तो था, उनको हमेशा डर रहेगा। ये कह रहे नीतीश कुमार को हमेशा डर रहेगा, क्या कहिएगा? डर के कारण होगा। किस मैटर में बोले, पहले ही हमको बोलिए। आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार आज बहुमत साबित कर लिए हैं, वही तेजस्वी यादव आज भी उन्हें आदरणीय मानते हैं, 3 विधायक उनके पलटी मार दिए, क्या कहिए? देखिए, पलटी मारने की जहाँ बात हुए तो अभी तो ये भी पलटिए मारे हैं, खैर वो बात अलग है मैम। लेकिन जहाँ तक बात है सरकार का, जहाँ तक बीजेपी की बात है, जब तक मोदी जी हैं तब तक ये इनको तो मिलाना आप ही समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, जनता भी समझ रहे हैं, क्योंकि सोच कहीं और दूरदृष्टि है और वो आने वाला समय ही बता सकता है। और हम लोग को तो क्या है, कोई और बोलेंगे, यहाँ तो पक्षपाती भाषण चलता है, ऑनेस्टी भाषण करने वाला कोई नहीं है। सच्चाई तो कुछ दिन के बाद ही सामने आएगा, बात यही है। नीतीश कुमार बहुमत साबित कर लिए, क्या कहिए? हाँ, सही है, सही के सही है, होता है। भाजपा में वो अला तो तोड़ गए, तोड़ गए कि अपना बड़ा भाई के पास में आ गए। हाँ, छोटा भाई जहिया ले रोला तहिया ले अपने दुखे मर गए। आ जो बड़ा भाई में अला तो गुरु मनला तो मोदी जी पीठ ठोक दिला कि ठीक है, सब घोट गई। हाँ, जितना भी किया सब, हाँ, सब पीछे चल गया। अब हमरा होती तू रह, जबले मन कर तबले चलावा राज। क्या कहिए तेजस्वी यादव के लिए, क्या कहिए? अरे वो कर हमरा बात मत। चलिए, यहाँ जो महिला थी वो कह रही थी तेजस्वी यादव के लिए कुछ नहीं। का मसीहा है, गरीब का मसीहा, कैसे गरीब? कैसे नहीं है? लालू यादव है तभी नौकरी मिल रहा है, उन तेजस्वी यादव, और नहीं तो क्या? बीजेपी की सरकार में कुछ तो हुई नहीं है, कुछ नहीं, इतना गैस मिला, इतना सब कुछ मिला है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा गैस से कुछ होगा? नहीं होगा, नहीं बनेगा। नहीं, पहले खाना नहीं बनता था, जब गैस नहीं था खाना नहीं बनता था, आदमी ऐसे रहते थे भूखे, खाना तो बनता था ना। कुछ नहीं सुरक्षित है, महिला कहाँ सुरक्षित है? आप सुरक्षित है सुरक्षित आप? नहीं, हम भी सुरक्षित नहीं, हमको खुद अपने पर डर लगता है। तो क्या, हम कहीं जा रहे हैं, हमके साथ कुछ हो ना जाए। नीतीश कुमार है ना, नीतीश कुमार की बातें मत कीजिए। तेजस्वी यादव बहुत अच्छा आदमी है और युवा के लिए वही बहुत अच्छा है। खेल की बात हो रही थी कि खेला करेंगे, लेकिन कहाँ खेला होगा? तेजस्वी के नहीं होगा खेला, अभी तो खेला होगा, बाकी है। हाँ, अभी भी खेला बाकी है भैया, अभी भी खेला बाकी है। और भी यहाँ पे लोग हैं बहुत सारे, क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव कहते थे कि खेला करेंगे, लेकिन उन्हीं के साथ खेला हो गया। खेला तो हर हाल में बाकी है। हाँ? हर हाल में बाकी है, अभी बाकी है। लेकिन देखे आप, 3 विधायक उनके पलटी मार दिए। लॉकडाउन में जो दिल्ली और बम्बई और कलकत्ता और हरियाणा, पंजाब, कहाँ से सब पैदल आया है, तो वो वाला खेला तो अभी बाकी है ना। अभी वो बाकी है जी। चलिए, क्या लगता है खेला अभी बाकी है भैया? जहर की कीच में ही आ गए जब, दिनकर जी ने लिखा है कि जहर की कीच में ही आ गए जब,
कलुष बनकर कलुष पर छा गए जब, दिखाना दोष फिर क्या अन्य जन्मे, और हमसे फूल ना है व्यर्थ वन में। किसको कहे कि कम दलदल में फंसा हुआ है? सारी पार्टियां तो एक से कर रही हैं। आज जिसकी स्वार्थ सिद्धि हो रही है उधर पलटी मार दे रहा है। नीतीश कुमार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पलटी मारने में नाम दर्ज करा लिए। ज्योति बसु 37 साल तक मुख्यमंत्री रहे, 37 साल तक इन्होंने 17 साल में इतना कुछ कर दिया नीतीश कुमार ने कि 9 बार शपथ ले लिया इन्होंने। वे 7 बार शपथ लिए थे ज्योति बसु 37 साल में। इससे बताता है कि इनका चारित्रिक संगठन कैसा है। मैं नीतीश कुमार को व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूँ कि वे अच्छे आदमी अब नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? इसके पीछे कारण है क्योंकि कोई विचारधारा नहीं है। नरेंद्र मोदी का मैं समर्थक हूँ, क्योंकि जिस एजेंडा को उन्होंने प्रस्तुत किया था चुनाव के पहले कि मैं ये कार्य करूँगा जनता के लिए, राम मंदिर की बात थी तो उन्होंने उसको किया। कश्मीर का आर्टिकल 370 हटाऊंगा, उन्होंने किया। तो वो जो नरेंद्र मोदी अपने चुनाव के पहले जो बात जनता के सामने रख रहे हैं वो तो कर रहे हैं। और नीतीश कुमार अपने विचार, मैं ये कह रहा हूँ कि अपने विचारधारा पर तो खरे उतर रहे हैं ना नरेंद्र मोदी, तो इसलिए वे हमारे नज़रों में वो प्रतिष्ठित है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे नीतीश कुमार के बारे में तो नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिम। एक्चुअली ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन नाउअडेज। देखिए, ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं है, कुछ उन्होंने काम भी किया है, बट इतना अल्टी पल्टी मारते हैं ना कि जितना हम लोग सोते समय भी बिस्तर पे नहीं मारते उतना मारते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया, बिहार में के लिए कुछ अच्छा काम किया है, बट उनको अगर अस्थायी रूप से कहीं भी काम कीजिए। अगर आप बीजेपी में गए हैं तो आप बीजेपी में अस्थायी रूप से रहिए, अगर आप दूसरे पार्टी में जाते हैं तो दूसरे पार्टी में रहिए, लेकिन आप बार बार पलटी मारते हैं ना तो उससे जो जनता वोट देती है ना उसको ज़्यादा नुकसान होती है। जैसे मैं अगर जेडी को सपोर्ट करता हूँ, आरजेडी बीजेपी को नहीं करता हूँ, और फिर उसी पार्टी में आप जाके मिल जाते हैं तो हम वोट देने वाले को नहीं होता है कि हम उसको देना नहीं चाह रहे थे, जिताना नहीं चाह रहे थे, फिर उसी पार्टी में आप चले जाते हैं। तो नीतीश कुमार का तो एंड हो गया अब। हाँ, वो एंड हो गया, उनका पार्टी पूरी तरह से अब खत्म हो गया। अब 2 पार्टी में लड़ाई होगा, बीजेपी और आरजेडी, यही 2 पार्टी में होगा। जिसका अच्छा रहेगा वो जीतेगा। अब नीतीश बाबू तो गए काम से, उनका तो हाँ अब 45 है ना, 5 भी इस बार नहीं जीत पाएंगे क्योंकि उनको युवा वोट करेगा ही नहीं। क्या जिस उम्मीद से उनको सब वोट करता है आल्टी पल्टी मार लेते हैं ना। अगर पाकिस्तान से भी ऑफर आएगा तो पीएम पद के लिए वहाँ भी जा सकते हैं। उनके हाँ उनका भरोसा लाकर वो नहीं रहे हैं। इतना पल्टी मारते, कितना क्या मैडम, इतना नहीं मारना चाहिए जितना वो पल्टी मारते हैं, इस वजह से वो वहाँ भी जा सकते हैं। आप ही के गैंग के वो केजरीवाल है, उनका दोस्त कहा था कि या तो मैं वहाँ का मुख्यमंत्री बनूंगा और नहीं तो एक स्वतंत्र देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। पंजाब में विभाजन कराना चाह रहे थे अरविंद केजरीवाल, उसी के साथ तो गुपचुप बैठ रहे हैं, देशद्रोहियों के साथ बैठे हुए। उनका मित्र जिनके साथ वो सीक्रेट मीटिंग्स करते थे वो कुमार विश्वास के साथ, कुमार विश्वास ने ये बातें रखी थी, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट चले गए, मानहानि का आरोप लगा दिया। आप जो देश के खिलाफ बोल रहा है, जो देश को तोड़ने की साजिश कर रहा है, उसके साथ बैठे हुए आप करेंगे हम देश के रक्षक हैं। आपके तेजस्वी यादव के लिए मैं कह रहा हूँ, लालू यादव के लिए बात कर रहा हूँ, उसके साथ दोस्ती क्यों कर रहे हैं? उसके साथ जिसने इस तरह का स्टेटमेंट दिया, ये केजरीवाल जो दिल्ली के लिए कर दिया, कोई सीएम ऐसा किया है? दिल्ली गए हैं जो पहले वहाँ सुनो, मेरी बात सुनो ना यार, स्कूल है, अरे सुनो ना मेरी बात यार, मैं बता रहा हूँ, बताइए ना। दिल्ली में 7 स्कूल है जिसको बढ़िया तरीके से सजा के रखा है, सारे कार्यक्रम वही होते हैं, और उसके बाद जानते हैं क्या होता है, उसी को हाईलाइट किया जाता है। और जो गलियों में जो पड़े हुए स्कूल है उनमें जाकर देखिए, जो करे अरे सुनो, अरे आप हो गया ना, हम बोलते वो महिलाओं के लिए फ्री दिया है। जो महिला दिल्ली में समझ सकते महानगर है, उसकी कितनी महंगाई किराया होता है, वहाँ का बिजली कितना महंगा अफोर्ड नहीं कर पाता था आदमी, उसको भी पानी के लिए कितना दिक्कत था, उसको इतना फ्री किया। अभी भी रह चुका है, वो थोड़ा फेंक हुआ है, वो आयस रह चुका है। कैसे वो तो बहुत अच्छा काम। अच्छा सुनिए, मेयर चुनाव में चंडीगढ़ में जीत गया था उसकी पार्टी, फिर बीजेपी 4 वोट से हारी। कैमरा में दिखा रहा, हमारा आँख सामने से नहीं देख, मेरा दूसरा भगवान कैमरा ही है, सामने कैमरा दिखा रहा है कि वो आम पार्टी जीत गया, फिर भी बीजेपी पार्टी मार लिया। ये होता है ऐसे। हम तो कहते हैं मोदी जी अब वोट कराइए नहीं, काला वोट में इतना खर्चा यूजुल फिजूल करते हैं। सीधे आप वोटिंग मशीन पर भी डाउट है। सुनो ना, वोटिंग मशीन पर डाउट है। होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब बुलाया, नहीं उसको कहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सारे पार्टियों को बुलाया, कहा कि आप आइए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में आइए, मैं ये जो वोटिंग मशीन है आपके सामने रखता हूँ। पुलिस का पूरा दावा अपने पास रखते हैं क्यों? उस पर कहना, अगर वो रहेंगे तो यही से भक्त मिलते हैं। ऐसे क्या कहें आपको मैडम? तो आपने साफ तौर पे सुना, सभी जनता लोग कहते नजर आते जिस तरीके से नीतीश कुमार अच्छे हैं, उनके काम भी अच्छे हुए, लेकिन इस तरीके से जो पलटी मारने का काम करते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में अब नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार
अब बतौर मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं। अब तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा जनता कह रहे थे। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे देशवा न्यूज। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।